चलिए बच्चों, तो कक्षा 3 हमारा परिवेश पाठ 11 हमारी सुरक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। इसमें एक चित्र में दिया गया है, जैसा आपको अभी दिखाया जाएगा और अभी दिखेगा भी। इसमें एक लड़की कह रही है, राजू राजू कहाँ हो तुम? ओह राजू, यह तुमने क्या किया? आओ मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा दूं, अब तुम आराम करो। और क्या कहती है कि तुम्हें नुकीली चीज़ों जैसे चाकू, ब्लेड, कैंची आदि से नहीं खेलना चाहिए, इससे तुम्हें चोट लग सकती है ना। यानी कि वह जो लड़का था राजू, उसको चोट लग गई है। और किस चीज़ से चोट लग गई है? हाँ, चाकू से उसने अपना हाथ काट लिया है। तो इस पे वह लड़की उसको सजेस्ट कर रही है, सलाह दे रही है कि तुम्हें नुकीली चीज़ों जैसे चाकू, ब्लेड, कैंची आदि से नहीं खेलना चाहिए, इससे तुमको चोट लग सकती है। इसलिए इन सब चीज़ों से हम सबको भी बच के रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, घर में या घर के बाहर भी। हमें अपने दैनिक जीवन में स्वयं की सुरक्षा के प्रति सावधान रहना चाहिए। इसके लिए हमें सुरक्षा नियमों की जानकारी होनी चाहिए। इन नियमों की जानकारी होने के साथ साथ इनका पालन भी करना चाहिए। सड़क पर, खेल के स्थान पर, घर में, विद्यालय में रहन सहन की अच्छी आदतें और व्यवहार हमें कई प्रकार के नुकसान से बचाते हैं। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए नीचे दी गई बातों के बारे में अपने साथियों से चर्चा करो। अब जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है और इसी को हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या है ये बातें? सड़क पर मत खेलो, हमको सड़क पर नहीं खेलना है, ठीक है ना, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। तो सड़क पर मत खेलो। सड़क पर तरह तरह के वाहन चलते हैं जिनसे टकराकर हमें चोट लग सकती है। सबको मालूम है कि जो सड़कें होती हैं उस पर तरह तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, और यदि हम उस पर खेलेंगे तो हमें किसी भी माध्यम से नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। सबसे प्रथम बिंदु, सबसे पहला बिंदु क्या है जो हमको नहीं करना है? कि सड़क पर नहीं खेलना है। दूसरा, चलते वाहन में दरवाजे के पास मत खड़े हों। बस हो गया, ट्रेन हो गया, है ना। देखते हैं ना कितने लोग भी जो नीचे से जब बस में चढ़ा जाता है तो जो गेट होता है उसी में लोग रहते हैं वहीं पे। या ट्रेन भी होता है, जो चढ़ने वाला जो होता है मेन गेट, वहीं पे सब लोग खड़े होकर देखते रहते हैं। लेकिन ये गलत है, ये दुर्घटना का, आदमी उस दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। तो नंबर 2 है कि चलते वाहन में दरवाजे के पास मत खड़े हों। खिड़की से हाथ या सिर को बाहर मत निकालो, इसका भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। चाहे वह बस हो, चाहे वह रेलगाड़ी हो, चाहे कार हो, है ना, कोई भी साधन हो, यदि उसमें बैठ रहे हो तो उसके खिड़की से अपने सिर को या हाथ को बाहर नहीं निकालना होता है। ठीक, चलिए बच्चों, तो आगे, नुकीली वस्तुओं जैसे ब्लेड, चाकू, कैंची से मत खेलो, है ना। ब्लेड जानते हो, पत्ती जिसको बोलते हैं, हाँ, उससे नहीं खेलना है। चाकू से नहीं खेलना है, कैंची से नहीं खेलना है, क्योंकि अभी हमने देखा है चित्र में कि कैसे राजू ने अपने हाथ को चाकू से काट लिया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से नहीं खेलना है। पेंसिल तथा अन्य नुकीली वस्तुओं को मुंह या कान में मत डालो। जो हम लिखते हैं पेंसिल को, बहुत लोग मुंह में भी डालते हैं और कान में भी डाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उस पेंसिल के नोक को अपने मुंह में नहीं डालना है और कान को खुजलाना भी नहीं है, नहीं तो उससे हमको नुकसान पहुंच सकता है। अब
रसोई घर या अन्य किसी स्थान पर आग तथा गर्म वस्तुओं से दूर रहो। रसोई घर यानी कि किचन, जहाँ खाना हम लोग का बनता है, मालूम है ना। तो रसोई घर या अन्य किसी स्थान पर आग यानी कि जहाँ पर आग जलता हो या ज़्यादा गर्म वस्तु हो, उन सब चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो उनसे क्या होगा, जलने का, झुलसने का डर होता है। बिजली के तार तथा उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी रखो। बिजली के जो तार होते हैं, प्रयास तो ये किया जाए कि उनसे दूर रहा जाए, यदि लेकिन उसका उपयोग कर रहे हैं, उपयोग का मतलब कि जैसे मोबाइल का चार्जर लगा रहे हैं हम लोग, है ना, लगाते हैं ना, तो उसको ध्यान से लगाना है ताकि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो उंगली है, उसके अंदर ना आ जाए, उसमें टच ना हो जाए, नहीं तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बन सकती है ना। करंट मार सकता है छूने पर, है ना। तो उसको प्लग वगैरह को, कुछ भी प्लग वगैरह जो होता है उसको बड़ा सावधानी से निकालना चाहिए और लगाना चाहिए, ठीक है। तो बिजली के तार तथा उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी रखो। गीले हाथ से स्विच मत छुओ। गीले हाथ से, यदि हाथ गीला हो तो स्विच नहीं, क्योंकि उससे भी अर्थिंग आता है और करंट मारने का डर रहता है। गीले हाथ से छूने पर करंट लग सकता है। आगे क्या है कि अपनी वस्तुओं को उचित जगह पर रखो। ऐसा नहीं है कि इधर उधर कहीं भी उठा के फेंक दिया और फिर खोजने पर मिले ना, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है, अच्छी आदत नहीं है ये। तो अपनी वस्तुओं को उचित जगह पर रखो। वस्तुएं इधर उधर बिखरी होने पर हम उनसे टकराकर गिर सकते हैं, जिससे हमें चोट भी लग सकती है। सीढ़ी से दौड़ते हुए मत उतरो या चढ़ो। ना तो हमको दौड़ते हुए उतरना है और ना ही चढ़ना है, ठीक है। इससे हम गिर सकते हैं या गिरने का डर है। कोई भी खेल खेलते समय खेल के नियमों का पालन करें। खेलते समय झगड़ा मत करो, किसी को धक्का मत दो, किसी निर्जन एवं अंधेरे स्थान पर अकेले मत खेलो या मत जाओ या मत खेलो। किसी अपरिचित व्यक्ति से, जिसको तुम नहीं जानते हो, ठीक है ना, जिसे आप लोग नहीं जानते हैं, ऐसा अपरिचित व्यक्ति से खाने की कोई चीज़ मत लो। जिसको हम जानते नहीं हैं, ऐसा अपरिचित व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं हैं, यदि वो कुछ खाने के लिए दे रहा है तो उसको हमको मना कर देना है, खाना शुरू नहीं करना है, ठीक है। लेना ही नहीं है ऐसा कोई भी चीज़, ना ही उसके साथ कहीं जाओ, ठीक है। सोचो और बताएंगे आप लोग कि अमित को बहुत तेज भूख लगी है। अमित को बहुत तेज भूख लगी है, खाना बहुत गर्म है। उसकी माँ उसे कुछ देर रुक कर खाने के लिए कहती है। अमित अपनी माँ का कहना मानता है। अगर अमित अपनी माँ का कहना न माने तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है जी? हाँ, मुंह जल सकता है, क्योंकि खाना बहुत गर्म है। जैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म हो सब्जी या चावल और मुंह में डालोगे तो क्या हो जाता है? मुंह जल जाता है या छाले पड़ जाते हैं ना। तो खाने को थोड़ा सा ठंडा होने दो, तब जाके उसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। चलिए, ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बिजली के उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। उपयोग के बाद स्विच बंद कर दें। यदि घर में पंखा लगा है, लाइट लगा है, यदि उस कमरे में कोई नहीं बैठा है तो क्या कर देना चाहिए? यदि पंखा चल रहा है तो उसका स्विच को बंद कर देना चाहिए, ताकि वह चलता न रहे, ठीक है ना। उसका सही समय पे उचित उपयोग हो, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इससे हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इससे हम अपनी बिजली की बचत भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में लाइट चल रहा है तो हम उसको छोड़ दें, जलने दें, बल्कि उसकी ज़रूरत नहीं है दिन में लाइट की, तो उसको हमको बंद कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए,
तो बात समझ में आ गई? अच्छा, चित्र में दिया गया है, सही या गलत का निशान लगाना है। आप लोग देखेंगे और देख के बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। देखो, सीढ़ी से पहले चित्र में दिया गया है कि दो बच्चे सीढ़ी से उतर रहे हैं और पिछला वाला जो लड़का है आगे वाले को धक्का दे रहा है, तो ऐसा हमको नहीं करना है, ये गलत आदत है। दूसरा कि सड़क पर हमको खेल नहीं खेलना चाहिए, है ना, ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कान में कुछ डाल के खुजलाना नहीं चाहिए, ये भी गलत है। और चौथा जो चित्र है, देखो चौथा जो चित्र है, जो रेलिंग होता है सीढ़ी के बगल में, जैसा यहाँ आप लोग देखें ना, उसके ऊपर चल के बहुत लड़के सरकते हैं, है ना। तो सरकना भी नहीं है, रेलिंग जानते हो ना, जो सीढ़ी के बगल में पकड़ने वाला होता है, तो उस पर बैठ के भी लोग सरकते हैं। तो गलत काम है ये सरकना नहीं है, क्योंकि इससे भी डरने का या चोट लगने का डर लगा रहता है। उसके बाद बस का चित्र है, और बस में देखो कि बच्चे गेट के पास ही सब झूल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये भी गलत है, हमको हमेशा अंदर रहना है। उसके बाद से जो प्लग है, प्लग जो आता है या चार्जर वगैरह जब हम लगाते हैं तो अपने उंगली को क्या करना है, पीछे रखना है उसके, क्योंकि आगे रहेगा, यदि इसमें टच हो जाएगा तो करंट लग सकता है, ठीक है। तो उसको बचाना है। आग नहीं लगाना है, गलत है। माचिस, बच्चे जो है माचिस या कहीं भी आग को नहीं लगाएंगे, गलत आदत है। उसके बाद से आगे है कि देखो एक क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है। जेब्रा क्रॉसिंग का क्या मतलब है कि जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि वहाँ हमको रोड को क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है, ठीक है ना। तो बच्चे वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए ये सही है। जेब्रा क्रॉसिंग जब हम क्रॉस करते हैं, रोड सड़क को पार करते हैं दूसरी तरफ, तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही चलकर उसको पार करना होता है, ये सही आदत है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हम पार कर सकते हैं, तो दुर्घटना घट सकती है। उसके बाद कांच को फोड़ना नहीं है, कहीं पे भी फोड़ना नहीं है, ठीक है। उससे क्या हो सकता है, कहीं भी हाथ में लग सकता है, फट सकता है हाथ, ठीक है। तो जेब्रा क्रॉसिंग बारे में बताया है कि हमेशा हमको जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चलकर ही सड़क को पार करना चाहिए, अच्छी आदत है। उसके बाद हाथ में रख के पटाखे वगैरह नहीं फोड़ना चाहिए, इससे भी दुर्घटना हो सकती है। और अगले चित्र में दिया गया है कि कुछ बच्चे जो है पेड़ पर झूला टांग कर एक साथ पकड़कर झूल रहे हैं, ये भी एक अच्छी आदत नहीं है, चोट लग सकता है, ठीक है। अब ये हमने पाठ के बारे में सारा बता दिया आप लोगों को। अब इसके बाद कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, इनका जवाब आप लोग देंगे, ठीक है।